मुझसे नहीं होगा। इतने आसान है ना ये 4 शब्द। जब भी लाइफ में कोई मुश्किल आती है, कोई नया काम सामने आता है या कोई बड़ा सपना पूरा करना होता है, तो हमारा दिमाग सबसे पहले यही 4 शब्द चिल्लाता है, मुझसे नहीं होगा। हम हारने से पहले ही हथियार डाल देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये 4 शब्द कोई सच्चाई नहीं, बल्कि आपके दिमाग का फैलाया हुआ एक जाल है? आज की कहानी एक ऐसे ही लड़के की है जो आपकी और मेरी तरह इस जाल में फंसा था, लेकिन फिर उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ जिसने उसे गांव का हीरो बना दिया। ये कहानी है राहुल की। राहुल एक छोटे से गांव का रहने वाला था। वो पढ़ाई में बहुत अच्छा था, दिमाग का तेज था, लेकिन उसकी एक बहुत बड़ी कमजोरी थी। वो नया काम देखकर डर जाता था। जब भी कोई उसे नया चैलेंज देता, उसके अंदर से आवाज आती, भाई मुझसे नहीं होगा। एक बार गांव में सालाना खेलकूद प्रतियोगिता का ऐलान हुआ। सबसे बड़ी और मुश्किल चुनौती थी गांव की पथरीली पगडंडियों, कीचड़ और नदी को पार करते हुए दौड़ना। पिछले साल भी राहुल ने इसमें हिस्सा लिया था, लेकिन वो कीचड़ में फिसल कर गिर गया। उस वक्त जो लोग वहाँ खड़े थे वो उसकी मदद करने के बजाय उस पर हंसने लगे। वो हंसी राहुल के दिल में बैठ गई थी। इस बार जब उसके दोस्तों ने कहा, चल राहुल इस बार फिर दौड़ेंगे, तो राहुल का दिल बैठ गया। उसने तुरंत हाथ खड़े कर दिए और कहा, नहीं भाई मुझसे नहीं होगा, मैं फिर गिर जाऊंगा। राहुल निराश होकर घर लौटा और अपनी दादी के पास बैठ गया। उसने रोते हुए अपनी दादी को सब कुछ बता दिया कि कैसे उसे खुद पर भरोसा नहीं है। दादी ने मुस्कुराते हुए राहुल का हाथ पकड़ा और उसे आंगन में खड़े एक विशाल 100 साल पुराने बरगद के पेड़ के पास ले। दादी ने कहा, राहुल इस पेड़ को देख, आज इसकी छांव में पूरा गांव बैठता है, लेकिन क्या तू जानता है जब ये एक छोटा सा पौधा था तब इसके रास्ते में बड़े बड़े पत्थर थे। इसे हफ्तों पानी नहीं मिलता था। तेज आंधियां और बाढ़ इसे उखाड़ने की कोशिश करती थी। अगर इस छोटे से पौधे ने उस वक्त सोच लिया होता कि मुझसे नहीं होगा, मैं इतने बड़े पत्थरों को चीरकर बाहर नहीं निकल सकता, तो क्या आज ये इतना मजबूत पेड़ बन पाता? नहीं ना। इसने हार नहीं मानी, चुपचाप अपनी जड़ें फैलाई और पत्थरों को फोड़कर बाहर निकल आया। दादी ने राहुल की आंखों में देखते हुए कहा, सपनों को पूरा करने की ताकत बाहर नहीं, हमारे अंदर होती है, बस हमें खुद पर विश्वास करना होता है। दादी यही नहीं रुकी, उन्होंने राहुल को एक और बात याद दिलाई। उन्होंने कहा, तुझे वो चींटी याद है जो अनाज का दाना लेकर दीवार पर चढ़ती है? दाना बार बार गिरता है, वो खुद भी गिरती है, लेकिन वो फिर उठती है। किसी ने उस चींटी से पूछा कि क्या तुम थकती नहीं? चींटी ने बहुत सुंदर जवाब दिया, थकती हूँ लेकिन रुकती नहीं। और आखिर में वो अपना दाना मंजिल तक पहुंचा ही देती है। दादी की यह बात राहुल के दिल में तीर की तरह चुभ गई। उस रात राहुल सो नहीं पाया। उसके कानों में बस 2 ही आवाजें गूंज रही थी। एक तरफ उसका डर कह रहा था, मुझसे नहीं होगा, और दूसरी तरफ दादी की बात कह रही थी, कोशिश तो कर। सुबह सूरज उगने से पहले ही राहुल ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने अपने पुराने जूते निकाले और दौड़ने के लिए निकल पड़ा। शुरुआत आसान नहीं थी। पहले दिन राहुल के पैरों में छाले पड़ गए। दूसरे दिन उसकी सांस फूलने लगी। हर सुबह जब उसका बदन दर्द करता तो अंदर से वही पुरानी आवाज आती, छोड़ दे राहुल, तुझसे नहीं होगा। लेकिन इस बार राहुल चुप नहीं बैठा। वो पूरी ताकत से चिल्लाया, होगा, मुझसे ही होगा। और देखते देखते प्रतियोगिता का दिन आ गया। चारों तरफ भीड़ थी, ठाएं से गोली चली और रेस शुरू हुई। राहुल शुरू में सबसे पीछे था। रास्ते में वही कीचड़ आया। राहुल फिसला भी, लेकिन इस बार वो रुका नहीं। वो तुरंत उठा और दोगुनी रफ्तार से भागा। नदी पार करते समय पानी उसके चेहरे पर आ रहा था, लेकिन उसकी नजरें सिर्फ फिनिशिंग लाइन पर थी। आखिरी मोड़ पर राहुल ने अपनी जिंदगी की सबसे लंबी छलांग लगाई और सबसे आगे निकल गया। जैसे ही राहुल ने फिनिश लाइन पार की, पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। राहुल जीत चुका था। जब लोगों ने उसे घेर लिया और पूछा, राहुल तुम तो इतना डरते थे, ये चमत्कार कैसे हुआ? राहुल ने हाफते हुए मुस्कुराकर कहा, चमत्कार बाहर नहीं, मेरे अंदर हुआ। मैं पहले मुझसे नहीं होगा सोचकर पहला कदम ही नहीं उठाता था। असल में मुश्किल काम नहीं होता, मुश्किल होता है पहला कदम उठाना। एक बार कदम उठा लो तो रास्ता खुद ब खुद बनने लगता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हार मानने से पहले हमेशा एक बार और कोशिश करो। सफलता उन्हें नहीं मिलती जो कभी गिरते नहीं, बल्कि उन्हें मिलती है जो हर बार गिरकर भी खड़े होने की हिम्मत रखते हैं। आज ही अपने दिल और दिमाग से इन 4 शब्दों को निकाल फेंकिए कि मुझसे नहीं होगा, और खुद से कहिए, अगर ये कोई और कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। अगर इस कहानी ने आपके अंदर की सोई हुई हिम्मत को जगाया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो हिम्मत हार रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कदम बढ़ाइए, रास्ता खुद बन जाएगा।